हेलो एवरीवन, आज हम आपको शर्ट की कटिंग बताने वाले हैं जो कि सादा शर्ट है और इसका साइज 38 सीना है। तो ये हमारी सादा शर्ट है। इसके लिए हमने 2.25 मीटर कपड़ा ले रखा है। तो 2.25 मीटर कपड़ा ले रखा है दोस्तों। तो अब हम इसका मेजरमेंट जान लेते हैं। तो इसका तीरा है 17.5 और इसकी बाजू की लंबाई दोस्तों 21.5 है और इसका सीना जो है ना वो 38 इंच है और इसका पेट मतलब स्टोमच मतलब 38.5 इंच है और इसकी हिप 38 इंच है और दोस्तों इसकी लंबाई 27.5 इंच है। तो इसकी कटिंग कैसे करनी है वो दोस्तों हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको उल्टी तरफ से आपको ये कपड़ा बिछा लेना है। किनारी की साइड आपको उल्टी तरफ से ये कपड़ा बिछा लेना है। आप दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से आप किनारी की साइड उल्टा कपड़ा बिछा लेंगे। अब इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले एक मार्क यहाँ पर सीधा कपड़ा करना है। ये मार्क हमारा सीधा हो गया कपड़ा करने का। अब दोस्तों ये पहले हमारी किनारी है, ये किनारी निकाल देंगे और इसके बाद आपको क्या करना है, ये किनारी निकालने के बाद इसको हमारे फैशन के लिए कपड़ा छोड़ेंगे। तो वो हम यहाँ पर 1.25 इंच लेंगे। तो 1.25 इंच का निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे। किनारी ये निकाल देंगे, इसके बाद हम 1.25 इंच का निशान यहाँ से लगाएंगे। आप चाहें तो 2 भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये हम फैशन का मार्क कर लेंगे 1.25 इंच का। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप फैशन का मार्क हमने कर लिया है। अब इसकी लंबाई दोस्तों 27.5 है, ये हमने आपको बताया है। और ये एक सादा सेट है, ये एक ओपन सेट नहीं है। तो सादा सेट है, इसकी लंबाई 27.5 है। तो हम 27.5 लंबाई है तो 27.5 का एक मार्क कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों 27.5 इंच का मार्क हमने कर लिया है। अब इसका जो है हम आर्मोल निकालेंगे, वो इसका सीने के हिसाब से निकालेंगे। अब इसका सीना जो है दोस्तों 38 है तो इसका हम 1/4 करेंगे। 38 का 1/4 होगा दोस्तों 9.5। तो 9.5 इंच हम इसका आर्मोल का निशान लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों 9.5 इंच। अब इसके बाद हम दोस्तों इसका स्टोमच मतलब पेट का निशान लगाएंगे। तो इसका हम पेट का निशान 16.5 लगा रहे हैं। आप भी 16.5 ही लगाइएगा 28 लंबाई तक। लंबाई अगर 29 हो जाए तो 17 भी कर सकते हैं। तो इन मार्कों को हम सीधा कर लेते हैं। ये स्टोमच का मार्क हम सीधा कर लेंगे और ये हिप वाला मार्क है, इसे भी हम सीधा कर लेंगे। तो दोस्तों हमने 27.5 इंच बिल्कुल लंबाई फिक्स लगा लिया था। अब हम इसमें जो है 1.5 इंच मार्जिन इसका प्लस करेंगे, जो कि ऊपर तीकों में और नीचे दामन के लिए। अगर ओपन होती दोस्तों तो इसमें हम 1 इंच ही मार्जिन प्लस करते। तो दोस्तों ये हमने 1.5 इंच का मार्क लगा दिया है। अब दोस्तों अब हम तीक का निशान लगाएंगे, जो कि तीरा हमारा है 17.5। तो 17.5 का आधा हम दोस्तों 9.25 हो जाएगा। तो 9.25 इंच का मार्क लगा लेंगे। अब ये 9.25 इंच का मार्क हमारा हो चुका है। अब 1 इंची दोस्तों इसमें प्लस कर देंगे। आधा इंच बाजू का मार्जिन, आधा इंच कॉलर का मार्जिन। तो 1 इंच इसमें प्लस कर दिया। अब दोस्तों इसका हाला लगाएंगे। हाला हमारा होता है सीना का 12वां हिस्सा। तो हम इसका हाला लगाएंगे 3.25 इंच। इसका सीना ज़्यादा है तो 3.25 इंच ही हम लगाएंगे। अब दोस्तों इसका हम सीने का मार्क करेंगे। सीना इसका है 38 का 1/4 होता है दोस्तों 9.5 इंच। तो 9.5 इंच हम यहाँ पर लगा लेंगे निशान। अब इसके बाद दोस्तों इसमें हम 2.25 इंच की लूजिंग प्लस करेंगे। सादा साइड में हम दोस्तों 2.25 इंच की लूजिंग प्लस करते हैं और अगर ओपन या फिटिंग की शर्ट हो उसमें हम 1.25 से 2 लूजिंग प्लस करते हैं। तो इसका 38.5 स्टोमच मतलब पेट है तो इसका हम 1/4 करेंगे 9.5 इंच एक सूत और 2.25 इंच की लूजिंग इसमें प्लस कर देंगे। ऐसे ही दोस्तों हमारा हिप है 38 इंच, 9.5 इंच का मार्क कर लेंगे और प्लस 2 इंच 2.25 इंच लूजिंग। अब दोस्तों ये हमने मार्क कर लिए हैं। अब ये हम शेप पट्टी से बिल्कुल शेप निकाल लेंगे। तो दोस्तों मार्क से मार्क
पर शेप रख के इसका शेप निकाल लेंगे। इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने शेप निकाल लिया है। अब आप देखिएगा दोस्तों, इस आपको ये मार्क दिख रहा होगा यहाँ पर 2.25 इंच पीछे जो लगा हुआ है, और आपका तीरे से मार्क इसको बिल्कुल सीधा लाइन खींच देंगे। अब दोस्तों इसके पीछे जो है 1 इंच हटा देंगे, मुड्ढे का क्रॉस हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसका शोल्डर 2.25 इंच डाउन करेंगे। अब जो 2.25 इंच शोल्डर डाउन किया है, यहीं से आपको ये जहाँ पर पीछे 1 इंच हटाया था इस पर मार्क कर लेना है सीधा सीधा। अब दोस्तों ये कॉलर का शेप दे देना है इस प्रकार। आपको हमने एक एक मार्क पता है कैसे किस प्रकार आपको निकालना है। दोस्तों ये हमारा था कॉलर 3.25 इंच, और इस तरफ भी हमने 3 इंच रखा था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इस तरफ भी हमने 3.25 इंच रखा था, और यहाँ पर जो लंबाई इसकी है, इसकी हम 1 इंच कम कर देते हैं इन दोनों से, तो 2.25 इंच इसकी लंबाई रखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 3.25 इंच शोल्डर डाउन किया था, तो हम इस पे कॉलर के हाले पर हम इसको मिलाकर मार्क करेंगे और इसका क्रॉस देंगे। अब दोस्तों इसकी गोलाई हमने निकाली, अब मुड्ढे की भी गोलाई निकाल लेंगे। इस प्रकार आप भी सफाई से गोलाई निकालिएगा। तो हमारा मार्क हो चुका है क्लियर। अब हम इसको काट लेंगे। अब आप इस प्रकार इसको काट सकते हैं। अब दोस्तों ये हमने कटिंग क्लियर कर ली है। अब हम इसकी बैक कैसे निकालना है ये हम आपको बताएंगे। फ्रंट रेडी हो चुका है कट के। अब इसको क्या करना है, आपको इस तरीके से, ये आपका कपड़ा बिछा हुआ था, इसी प्रकार आपको इस तरीके से इधर को इधर घुमा लेना है। और घुमाने के बाद आपको इसका साइज 38 है, सीना तो सीना ज़्यादा है, इसमें हम निकाल नहीं पाएंगे, तो इसको जो है आपको इससे बीच में से बिल्कुल सीधा कर लेना है कपड़ा, और बिल्कुल बीच से बैक निकालनी है। तो इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा कपड़ा यहाँ पर इतना इतना बचा हुआ है, इसी में हमारी बैक निकलेगी। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों, ये बिछा लीजिएगा सही से। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार आप बिल्कुल बैक बढ़िया तरीके से बैठा सकते हैं। ज़्यादा सीने वाले की, जिसका सीना ज़्यादा हो उसकी बैक इस प्रकार आप सिंपल बैठा सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा जो फ्रंट है, हम बैक से 1 इंच हटाकर रखते हैं। तो इस फ्रंट को जो आपने फैशन के लिए मार्क किया था, वहाँ से आपको 1 इंच आगे बढ़ाकर रखना है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बैक हमारी बिल्कुल फ्रेश बैठ रही है। तो इसी प्रकार आपको निकालनी है। अब सबसे पहले क्या करना है, अब सबसे पहले आपको यहाँ पर तीरे का मार्क करना है। तो ये हमारा तीक है, इस तीक से आपको बिल्कुल सीधा रखना है पलटी, और यहाँ से इस प्रकार इतना मार्क कर लेना है। और ये करने के बाद ये तीक वाला जो निशान है, यहीं से आपको इसको बिल्कुल सीधा कर देना है। इस प्रकार आपको सीधा कर देना है। ये हमारा तीरे का निशान हो गया। अब हमारा तीरा था 17.5, तो 17.5 के दोस्तों आधे होते हैं 9.25, और 9.25 में और आधा इंच मुड्ढे का मार्जिन इसमें प्लस करके 9.25 कर देंगे। अब ये 9.25 इंच हमारा हो चुका है तीरा बिल्कुल क्लियर। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल तीरा तीक के बराबर बैठा है। अब ये हमारा हो गया मुड्ढे का निशान। अब दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल सीधा शेप पट्टी लेना है और इस प्रकार एक सीधा मार्क कर लेना है बिल्कुल मुड्ढे के बराबर। और यहाँ से आपको जहाँ की मुड्ढे की गोलाई है 1.5 इंच ऊपर उठाकर यहाँ से आपको गोलाई दे देनी है। इस प्रकार दोस्तों आपको गोलाई दे देनी है। अब ये हमारा बैक किस प्रकार निकलेगा,
अब हम नीचे से बिल्कुल जैसा है वैसा ही बराबर करके निकाल लेंगे। ये नीचे से हमने बराबर करके बिल्कुल निकाल लिया है। अब इसको जो है हम जितना मार्क किया था उतना ही काट लेंगे। अब जितनी हमने शेप दी है दोस्तों उतना ही हम इसमें निकालेंगे। अब ये जितनी शेप दी है दोस्तों उतना ही हम इसमें निकाल लेंगे। और जितना आपका फ्रंट है उसी के बराबर बिल्कुल बैक निकाल लेंगे। ये हमारी बैक बिल्कुल रेडी हो चुकी है कट के दोस्तों। अब हम इसकी स्लीव मतलब बाजू निकालेंगे। वो कैसे निकालनी है वो अब हम बताएंगे। अब ये हमारी बैक निकालने के बाद इतना कपड़ा हमारा बचा था। अब दोस्तों इसमें हम आपको बाजू निकाल कर दिखाएंगे किस प्रकार आप बाजू निकालिएगा। इन दोनों कपड़ों को आपको बराबर रख लेना है ऊपर से नीचे तक। इस प्रकार ये दोनों किनारे मिलाकर ये कपड़ा हम बराबर कर लेंगे। इस प्रकार आपको बिल्कुल ये बराबर कर लेना है। अब दोस्तों इसको इस प्रकार आप फोल्ड कीजिएगा। ऊपर थोड़ा आप जितना आपने मुड्ढे काटा था, मुड्ढा आर्मोल काटा था उतना फोल्ड कीजिएगा और नीचे ज़्यादा नहीं, क्रॉस रखते हैं। तो ऊपर आप जो है 9.5 इंच हमने इसका आर्मोल काटा था, तो 9.5 इंच हम यहाँ पर इसका मेजर कर लेंगे। तो 9.5 इंच दोस्तों रखते हैं। जितना आप आर्मोल काटते हैं बिल्कुल उतना ही काटना है और 2 सूत एक्स्ट्रा आगे काट लेनी है, जिससे हमारा आर्मोल बिल्कुल फिक्स बैठता है। तो दोस्तों हम यहाँ से आपका बाजू का मेजर करेंगे। तो यहाँ से हम बिल्कुल सीधा मार्क कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सीधा मार्क हो गया। अब हम यहाँ से बाजू का मार्क करेंगे कि बाजू कितने इंच लंबी है। तो हमारी बाजू थी दोस्तों 21.5 इंच थी। तो दोस्तों हम इसमें 1 इंच कम करके 20.5 इंच इसकी लंबाई रखेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा कप होता है वो 2.25 इंच का होता है। तो उसमें ये सब मैनेज हो जाता है। तो हम इसमें 21.5 इंच है, 20.5 इंच इसका लंबाई रखेंगे। तो ये 20.5 इंच का मार्क हम यहाँ पर कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर इसकी चौड़ाई हम यहाँ पर 6.25 इंच रखेंगे। ये 6.25 इंच हमने यहाँ पर रख ली है और ऊपर हमने आर्मोल का निशान लगा लिया था। अब दोस्तों इसका हम बाजू का ऊपर से नीचे तक इसका शेप दे देंगे। इस प्रकार हमारी बाजू निकलती है। अब इसका दोस्तों हम कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये दोस्तों हमारा मार्क था, इसको हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों हमें इसमें कितना क्रॉस देना है, कितनी गोलाई देना है वो हम बताएंगे दोस्तों। तो हमने ये मार्क सीधा कर रखा, तो यहाँ से दोस्तों हम ये 4 इंच डाउन करके इसमें गोलाई देते हैं। इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों, ये इस प्रकार हम 4 इंच डाउन करके गोलाई देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार आपको सीधा काट देंगे। ये हमारी स्लीव बाजू निकल के रेडी हो चुकी है। अब ये हमारा इस तरफ देखिए दोस्तों क्रॉस आया है और इस तरफ देखिए दोस्तों बिल्कुल सीधा आया है। तो सीधे की तरफ हमारा सामना होगा, तो इसमें हम गोलाई देंगे। इस प्रकार जो है इसकी गोलाई हम देते हैं। इस प्रकार स्लीव काटने से बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। ये हमने फ्रंट काट दिया है। अब इसकी चाक पट्टी हम किस प्रकार खोलेंगे, ये हम क्रॉस की तरफ खोलेंगे। तो दोस्तों इसकी हम चाक पट्टी 3.25 इंच और 5 इंच लंबी खोलेंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल सीधी खोलेंगे। अब ये हमने स्लीव भी काट के बिल्कुल रेडी कर ली है दोस्तों। अब हम इसका निकालेंगे तीरा। तो तीरा दोस्तों कैसे निकालना है आपको, ये कपड़ा हमारा बच गया था बैक काटने के बाद
और बाजू कटने के बाद। तो इसमें हम अपना तीरा निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये किनारी जो है आपको हटा देनी है। अब इसके बाद तीरा दोस्तों 17.5 था, तो हम उसका आधा करेंगे 8.25 और आधा इंच मुड्ढे का मार्जिन 9.25 इंच इस पे मार्क करेंगे। अब इस तरफ दोस्तों लंबाई तीरे की होती है 4.5 इंच और इस तरफ दोस्तों 5.5 इंच तीरे की लंबाई होती है और 1.5 इंच हम इसमें कॉलर और जितना हमने हाला रखा था इसका 3.25 इंच उतना मार्क कर लेंगे। अब इतना हमने मार्क कर लिया है। अब ये हम निशान बिल्कुल सीधे कर लेंगे। ये वाला निशान हम 5.5 इंच ऊपर क्रॉस दे देंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों, जितने मार्क किए थे वो हम इसको सीधा कर लेंगे तो हमें तीरा निकालने में आसानी होगी। ये हमारा हो गया कॉलर की गहराई। ये हमने कॉलर की गहराई दे दी है। अब दोस्तों नीचे तो हमने 9.25 इंच रख लिया है, ऊपर कितना रखना है, इसमें हमने 8.25 इंच तीरा किया था 17.5 का आधा, तो 17.5 का आधा किया था 9.25 में 1 इंच प्लस करके हम ऊपर लगाएंगे 9.10 इंच, नीचे आधा इंच और ऊपर 1 इंच प्लस करते हैं। तो ये हमारा तीरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा तीरा भी कट के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों आपको हमारी कटिंग कैसी लगी, बहुत ही इजी तरीके से हमने बताई है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कॉलर कप कैसे काटना होते हैं वो अगर आपको सीखना है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो हम उसमें एक प्रॉपरली वीडियो एक अलग से डाल देंगे।